सीरामऊ एक मध्यम श्रेणी का गांव है। गांव में ठाकुर और ब्राह्मणों की बस्ती अधिक है। कुछ अछूत जातियों के घर हैं, कुछ अहीर हैं, वैश्यों के 2-4 घर हैं और 4-5 घर मुसलमानों के हैं। इन मुसलमानों का रहन सहन अधिकांश हिंदुओं जैसा है। यहाँ के मुसलमानों को अपने मुसलमान होने का ज्ञान तो है, परंतु वे केवल इतना जानते हैं, कोई खुदा है जो इस दुनिया का मालिक है। मोहम्मद साहब उसके नबी हैं। मोहम्मद साहब की सिफारिश से अल्लाह मियाँ गुनहगारों के गुनाह माफ कर देगा। बिहिश्त दोज़ख, रोज़ा नमाज, गुनाह साहब का इन्हें बहुत ही स्थूल ज्ञान है। वे यह तो समझते हैं कि मुसलमानी मजहब हिंदू मजहब के कुछ खिलाफ है। मुसलमानी मजहब में बड़ी छूट है, इतने झगड़े नहीं हैं जितने हिंदू मजहब में, इसलिए वे हिंदुओं से अधिक स्वाधीन हैं। हिंदुओं के प्रति उनका पृथक भाव तो है, परंतु विरोध भाव नहीं है, क्योंकि हिंदू अधिक संख्या में होते हुए भी उनसे मित्रता का व्यवहार करते हैं। रात के समय जब इन मुसलमानों को एक साथ बैठने का अवसर मिला तो गप्पें लड़ने लगीं। एक बोला, आजकल बोटन का बड़ा जोर है। हाँ, परसों हम संतोखीपुर की बाजार गए थे। वहां कुछ मुसलमान भाई पूछते थे कि तुम किसे वोट दोगे। हमें कुछ मालूम नहीं था, सो हमने कह दिया जिसे आप लोग देंगे। और क्या कहता? करीम नामक व्यक्ति बोला, ठीक है, हमने तो एक दफा वोट डाला था, बहुत दिन हुए। अच्छी तरह याद नहीं कि कैसा क्या हुआ था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरह होते होंगे। जब बखत आवेगा तब सब मालूम हो जाएगा। हमारा तो गांव जिसे देगा उसी को हम भी देंगे। गांव के खिलाफ थोड़े ही जा सकते हैं। ठीक बात है, गांव के खिलाफ चलकर रहेंगे कहाँ? एक बार सुनी है, खुदा जाने सच है कि झूठ, एक मुसलमानों की तरफ से खड़े होंगे और एक कांग्रेस की तरफ से। करीम के कान खड़े हुए। उसने पूछा, यह क्या कहा, कांग्रेस की तरफ से? हाँ, सुना है कि एक मुसलमान तो मुसलमानों की तरफ से खड़ा होगा और एक कांग्रेस की तरफ से। तो भैया एक बात है, गांव वाले तो कांग्रेस वालों को देंगे। हाँ, सो तो बनी बनाई बात है। तब तो हमारी मुश्किल है, हमें मुसलमानों की तरफ वाले को देना चाहिए। हाँ, यह भी ठीक कहते हो। अरे तो इस मामले में हिंदू लोग जोर नहीं देंगे। हाँ, जोर तो न देना चाहिए। हम मुसलमानों का मामला हम मुसलमान जाने, हम लोग तो उनके मामले में दखल नहीं देते। मगर एक बात जरूर है, कांग्रेस का बड़ा जोर है। करीम ने पूछा, काहे चचा, आप तो किसी हिंदू को वोट देंगे। हाँ, सो तो देंगे ही। तब तो हमें मुसलमान को वोट देना पड़ेगा, हम हिंदू को वोट काहे को दें? बुजुर्ग चचा हंसकर बोला, अरे तुम समझे नहीं, हम तो मुसलमान को ही देंगे। तुमने कहा ना कि कांग्रेस की तरफ से खड़ा होगा। होएगा, वह भी मुसलमान ही हिंदू नहीं होगा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। तुम गावदी ही रहे। अरे भैया, 2 मुसलमान खड़े होंगे, एक मुसलमीन की तरफ से और एक कांग्रेस की तरफ से। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से भी मुसलमान ही खड़ा होगा। हाँ, तब फिर क्या खौफ है? गांव वाले जिस मुसलमान को कहेंगे उसे वोट दे देंगे। सो तो करना ही पड़ेगा, गांव के खिलाफ नहीं जा सकते। यही तो मुश्किल है। चुनाव का दिन निकट आ गया। एक दिन एक मुसलमान कांस्टेबल गश्त करता हुआ सीरामऊ भी आ निकला। मुसलमानों ने उसका स्वागत किया। खाना वाना खाने के बाद मुसलमान कांस्टेबल बोला, तुम किसे वोट दोगे? अब हम यह सब क्या जाने, जिसे आप कहें उसे दे दें। मुस्लिम लीग के आदमी को देना। मुस्लिम लीग क्या है? मुस्लिम लीग मुसलमानों की एक जमात है, वह पाकिस्तान बनवाएगी। पाकिस्तान क्या? पाकिस्तान माने मुसलमानी राज, कांग्रेस माने हिंदू राज। अच्छा, हाँ, हिंदुओं के बहकावे में न आ जाना। लेकिन एक बात तो बताओ खां साहब, जब कांग्रेस राज हिंदू राज है तब मुसलमान उसकी तरफ से कैसे खड़े हैं? यह उनकी अक्ल, अब और क्या कहा जाए। मुसलमान होकर हिंदू राज पसंद कर रहे हैं। यह तो बड़े ताज्जुब की बात है। खैर, ताज्जुब की यह दुनिया ही है। तुम मुस्लिम लीग के आदमी को वोट देना। उनका नाम फलां है, याद रखना, भूल न जाना। सबने 3-4 बार नाम को रट कर याद करने के पश्चात कहा, यह अच्छा बता दिया खां साहब। प्रौढ़ व्यक्ति बोला, मगर दारोगा जी तो हिंदू हैं, वह तो नाराज न होंगे। वह इस मामले में नहीं बोल सकते। अच्छा, हाँ, इनमें इतनी हिम्मत कहाँ? अभी कोई मुसलमान दारोगा होता तो देखते। यह हिम्मत मुसलमान में ही होती है। हाँ, तो याद रखना। याद रखेंगे खां साहब। गांव वाले हिंदू बहकावें तो उनकी बातों में मत आ जाना।
अब जब आपका हुक्म लग गया तब गांव वाले चाहे जो कहें। खां साहब तो यह पट्टी पढ़ाकर चल दिया। इधर इनमें खिचड़ी पकने लगी। अब आई मुसीबत। काहे? खां साहब मुस्लिम, वह क्या कह रहा था, याद नहीं आ रहा। कुछ लीग लीग कहते थे। हाँ, वही मुस्लिम लीग। खां साहब उसके आदमी के लिए कह गए हैं, गांव वाले कांग्रेस वाले को कहेंगे। हाँ, यह तो है। खां साहब पुलिस के आदमी हैं, दुश्मनी बांध लेंगे। और क्या, इधर गांव वालों की बात न मानेंगे तो यह बिगड़ेंगे। रात दिन इन्हीं के साथ रहना है। यही तो मुश्किल है। दूसरे गांव के ठाकुर मुखिया ने इन सब को बुलवाया। इनके पहुंचने पर उसने पूछा, कहो, अल्लाह हबकस, किसे वोट देने का इरादा है? अब हम क्या बतावे मुखिया, जिसे कहो उसे दे दें। भई हमारी राय तो फलां को देने की है। खां साहब तो मुस्लिम लीग वाले को देने कह गए हैं। कौन खां साहब? अरे वही थाने वाले। अच्छा वह मियाँ, उनको कहने दो। मुखिया जी वो पुलिस के आदमी हैं। तो क्या करेंगे, न जाने कहाँ के रहने वाले हैं। साल 6 महीने में बदलकर चले जाएंगे। कौन उनकी यहां जमींदारी है? हाँ, यह तो आप ठीक कहते हो। और हमारे साथ तुम्हें जिंदगी काटनी है। हाँ मुखिया दाऊ, मरने जीने के साथ ही तो आप लोग ही हैं। तो बस यह समझ लेओ। सो हम आपसे बाहर नहीं हैं, जिसे हुक्म देंगे उसे देंगे। बस यही पूछना था। अच्छा, यह नाम याद रखना, समझे? दोस्तों, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए अब आगे सुनते हैं। सुनो सब मियाँ, यह नाम याद कर लो। एक ने अन्य से कहा। याद है, और भूल जाएंगे तो चलते बखत मुखिया दाऊ से पूछ लेंगे। और क्या, और वोट डालने की जगह भी आदमी रहेंगे, उनसे पूछ लेना। हाँ, वह सब हो जाएगा। यह कहकर वे लोग चल दिए। रास्ते में सब बातें करते हुए चले। अल्लाह बख्श बोला, गांव के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? और यह बात मुखिया ने ठीक कही। खां साहब तो चले जाएंगे। हाँ, ये लोग तो बदलते ही रहते हैं। हमें तो गांव के साथ चलना है, जिनका हमारा हर बखत का साथ है। सो तो है, परंतु करीम को ये बातें नहीं झंझ रही थीं। उसका लक्ष्य केवल यह था कि मुसलमान भाइयों के खड़े किए हुए आदमी को देना चाहिए। उससे मुसलमानी राज हो जाएगा। इसलिए वह गुमसुम चल रहा था, इन लोगों की बातों में योग नहीं दे रहा था। अंत को पोलिंग दिवस आ गया। मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के आदमी घूमने लगे। ये सब लोग भी वोट डालने चले। दोनों पक्षों से हाँ हाँ करते हुए हंसते खेलते जा रहे थे। केवल करीम गहरे विचार में था। वह अभी कुछ निश्चय नहीं कर पाया था कि क्या करे। पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने पर करीम ने देखा कि एक ओर लीग का तंबू लगा है और दूसरी ओर कांग्रेस का। कांग्रेस के तंबू में केवल पानी पीने का इंतजाम है। मुसलमानी तंबू में पलेटें चल रही थीं। वह अपने साथियों से बोला, हम जरा उधर घूम आवें, तुम लोग यहीं मिलना। उसके साथी दोनों तंबुओं के बीच में टहल रहे थे। कभी लीग के तंबू को देखते थे, कभी कांग्रेस के। जिस ओर के आदमी बुलाते थे, उस ओर मुस्कुराकर कह देते थे, आ जाएंगे, ऐसे जरा टहल रहे हैं। इधर करीम ने एक प्लेट साफ की, पानी पिया और पान खाया। इसी समय एक वॉलंटियर बोला, चलो तुम्हारा वोट डलवा दें। करीम बोला, चलो। रास्ते में सोचता जा रहा था कि कह देंगे जबरदस्ती पकड़ ले गए। जब अंदर पहुंचा तो कलेजा धड़कने लगा। सुना था अंदर डिप्टी साहब होंगे, पुलिस होगी। पुलिस को भी देखा, डिप्टी साहब भी जरूर ही होंगे। मुंह सूख गया। जिस समय उससे प्रश्न किया गया कि किसे वोट दोगे, तो वह दोनों नाम भूल गया। वह भयभीत नेत्रों से मुंह ताकने लगा। फिर प्रश्न किया गया, किसे वोट दोगे, जल्दी बोलो। करीम का दिमाग चकराने लगा। इसी समय एक ने राष्ट्रीय मुसलमान का नाम लेकर कहा, फलां को वोट दोगे? करीम ने प्राण ऐसे पाए, जल्दी से बोला, हाँ हाँ, इन्हीं को। क्लर्क ने क्रास लगाकर वोट बक्स के अंदर डाल दिया। वह लौटने लगा तो एक मुस्लिम लीगी बोला, तुमने तो कांग्रेस के मुसलमान को वोट दिया। म्याँ कुछ बोलो नहीं, तुमने बताया भी नहीं, हम भूल गए। बड़े गंवार हो। बाहर आकर जब अपने साथियों से मिला तो उन्होंने पूछा, किसे वोट दिया? करीम बोला, कुछ पूछो नहीं, हम घबरा गए। वोट किसे दिया? कांग्रेस के आदमी को। ठीक है, गए मुस्लिम लीग के आदमी के साथ और वोट कांग्रेस को दिया। हाँ हाँ, लीग वाले जबरदस्ती पकड़ ले गए। वहां जाकर हमने कांग्रेस के मुसलमान को वोट दिया। परंतु उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया।
करीम को यह अफसोस है कि उसका वोट मुस्लिम लीग को नहीं मिला और अन्य लोगों को यह संदेह है कि उसने मुस्लिम लीगी उम्मीदवार को वोट दिया। दोस्तों, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी की यह कहानी यहीं खत्म होती है। और दोस्तों, ऐसे और भी प्रसिद्ध कहानीकारों की इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लेलिस्ट देखना मत भूलिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।